The AR curve and industry curve, demand curve are same. Average revenue curve and industry demand curve are same. In case of monopoly, yes, monopoly में दोनों सेम होते हैं, AR curve and demand curve and industry demand curve, AR curve. इन केस ऑफ ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में इंडस्ट्री अलग होता है, फर्म अलग होती है. परफेक्ट कंपटीशन में तो डिमांड कर्व और एआर कर्व एकदम अलग होते हैं. डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है और एआर कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक. नन ऑफ द अबव. द आंसर इज मोनोपोली में इंडस्ट्री एंड एवरेज रेवेन्यू कर्व इज सेम. क्वेश्चन नंबर 2 to 6 are based on demand and supply diagrams in figure 1. D1 and S1 are original demand and supply curves. D2, D3, S2, S3 are possible new demand curves. Starting at the equilibrium point 1, what should be the graph is the most likely result from each change? Now see here, first understand, ये जो D1 है ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है और ये S1 है ओरिजिनल सप्लाई कर्व है. ये S1 है, ये D1. अभी अगर डिमांड इंक्रीज होता है तो D2 पे जाएगा और डिमांड डिक्रीज होगा तो लेफ्ट हैंड साइड D3 पे जाएगा. सप्लाई, अगर सप्लाई इंक्रीज हुआ तो S2 पे जाएगा राइट हैंड साइड पे, एंड सप्लाई डिक्रीज हुआ तो S3 पे जाएगा. अब ये लोग क्या बोल रहे हैं देखो, what they are talking about. See here. Assume X is a normal good, holding everything constant, assuming that income rises and the price of factor of production also rises. Income rise हुई तो डिमांड विल इंक्रीज, D2 हो जाएगा, एंड प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर फैक्टर प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई कर्व डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज हो जाता है क्योंकि भाव महंगा हो गया, उतने भाव में कम सप्लाई करेंगे वो लोग, तो ये सप्लाई कर्व S3 की तरफ चला जाएगा. अब सप्लाई कर्व विल डिक्रीज, सप्लाई विल डिक्रीज टू S3 एंड डिमांड विल इंक्रीज टू D2. सो S3 और D2 कहाँ मिलते हैं? S3 और D2 यहां पे मिलते हैं. ओके, समझा? एंड पॉइंट इन फिगर, व्हाट पॉइंट इन फिगर 1 इज मोस्ट लाइकली टू बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी? पॉइंट इज 2. पॉइंट 2 पे मिलते हैं ना लोग. आंसर इज पॉइंट 2. डिमांड, इनकम बढ़ गई तो डिमांड बढ़ गया, लोग उतने भाव पे ज्यादा खरीदेंगे या they will purchase more at the same price, so demand will increase. They will supply less at the same price because cost बढ़ गई है. We are analyzing the market of Z. The price of the complement good Y declines at the same time there is a technological advance in the production of good Z. Now the price of the complement good Y declines. Y का डिमांड कम हो गया, प्राइस कम हो गया है, तो Y हमारे साथ में बिकता है या हम Y के साथ बिकते हैं हमारा प्रोडक्ट, तो Y का भाव कम हो गया है तो Y का डिमांड बढ़ेगा और हमारी कमोडिटी का डिमांड भी बढ़ेगा. तो कॉम्प्लीमेंट है ना. So we will move from D1 to D2. At the same time, there is a technological advance in the production of Z. अगर technological advancement आ गया है, तो supply will also increase. So you have S2 as supply curve and D2 as demand curve, and they will meet at point 7. कहाँ पे मिलेंगे? Point 7. The answer is C. At what point in figure 1 is most likely to be the new equilibrium price and quantity? Heavy rains in Maharashtra during 2005 and 2006 caused havoc
with the price of crop. What point figure is most likely? Now see here. Crop का havoc आ गया. Crop cost havoc with the price of crop. No. Now heavy rains in Maharashtra अगर सप्लाई कम हो गई है, सप्लाई कम हो जाएगी तो हम S3 की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. डिमांड वही है, डिमांड इज सेम, तो क्या होगा, डिमांड D1 ही रहेगा और सप्लाई S3 हो जाएगा. ये लोग कहाँ मिलेंगे? 0.3 पे. आंसर इज 0.3, दैट इज फोर्थ का आंसर है P. Assume that consumer expect prices of new cars to be significantly increase in the next year. नेक्स्ट ईयर भाव बहुत बढ़ने वाला है कार का, तो अभी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा. व्हाट पॉइंट इन फिगर 1 इज मोस्ट लाइकली टू बी द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस? नो, डिमांड विल इंक्रीज, सप्लाई विल रिमेन सेम, तो क्या होगा, 0.5 पे आएगा. कहाँ पे आएगा? S1 विल रिमेन सेम और D1 ये आ जाएगा, D2 हो जाएगा, तो 0.5 पे आ जाएगा. इट विल बी 0.5. ओके. व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस वुड मोस्ट लाइकली डिक्रीज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? Now equilibrium quantity, अब ये डायग्राम में नहीं है. Which combination of changes would likely to decrease the equilibrium quantity? Equilibrium quantity कम कभी होगी? When supply increases and demand decreases. Supply increase हो रहा है और demand decrease हो रहा है, तो क्या होगा? Supply increase हो रहा है ना और demand decrease होता है, प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, प्राइस बहुत कम हो जाएगी, है ना. प्राइस, डिमांड कम हो गया है तो भी प्राइस कम होती है और सप्लाई इंक्रीज हुआ तो भी प्राइस कम होती है. जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी ज्यादा बिकती है. व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस, सॉरी यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी. बराबर. ओके. व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस, मैं तुम लोग को बताऊं कैसे होगा. अगर तुम लोग को डायग्राम से चेक करना है तो इस तरह से तुम लोग चेक कर सकते हो. कैसे? सी, पहला क्या है देखो, ये अगर चेक करना है, ये क्वांटिटी है. ओके. अब पहला केस क्या बताया इन्होंने? When supply increases ऐसा होता है, and demand decreases, तो क्वांटिटी वही रहेगी, सेम आ जाएगा. When demand, ये डिमांड और ये सप्लाई, when demand increases, डिमांड बढ़ गया, and supply decreases, सप्लाई डिक्रीजेस, तो क्वांटिटी वही रह जाएगी फिर भी. When supply increases and demand also increases, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी. लास्ट, when supply decreases and demand decreases, तो क्वांटिटी कम होगी. देखो, तो फोर्थ ऑप्शन होगा. Okay, D, 6 का आंसर D है. In monopoly, the relation between average and marginal revenue curve is, average and marginal revenue curve, इनका मोनोपोली में AR कर्व और MR कर्व ऐसे होते हैं. AR, MR, तो क्या है रिलेशन इनका, पूछ रहे हैं लोग. क्या है? 7th, AR curve lies above MR curve. This is correct. AR curves coincide MR. No, this happens in perfect competition. AR curve lies below MR curve. This never happens. AR curve is parallel to MR curve. This also never happens. Okay. Again, question number 8 to 12. Markets. Okay. 8 to 12 are based on demand supply figure. D1, S1 are the original demand and supply curves. D2, D3, S2, S3 are possible new demand and supply curve. Starting from point, initial equilibrium point,
What point on the graph is most likely to be result from each change? अब हम देखते हैं. Suppose wage rate of coal miners, ना इसमें दिया नहीं कौन coal miners है. The wage rate of coal miner increases and price of natural gas decreases. Coal and gas are substitutes. What point in figure 1 is most likely to be the new equilibrium price and quantity? Now here we are assuming that they are producing some power or something which is requires coal. Wage rate of coal miner is increasing. So supply क्या हो जाएगा? Supply will reduce. Wage rate बढ़ जाएगा. Factor of production की cost बढ़ जाती है. So supply will reduce. Okay. And price of natural gas. You are producing coal and natural gas is a competitive good. Price of natural gas has decreased. Now price of natural gas has decreased. So demand for natural gas will go up and demand for coal will fall. So demand will come down. Demand will come from D1 to D3 and supply will go from S1 to S3. Okay, so your equilibrium point will be point number 4. This is the answer. Supply will decrease. क्यों supply कम हो जाएगा? Because जो wage rates बढ़ गए हैं, factor of production. और demand side पे क्या हुआ है? Price of substitutes has decreased, so our demand will also decrease. So we move from D1 to D3 and S1 to S3, and we new equilibrium point is point number 4. Okay, follow this. So 8th का आंसर क्या है? B. Assuming that consumer has income has increased, so D1 will go to D2. When Y is an inferior good, given that Y is an inferior good, in case of inferior good, when the income increases, the demand falls, so we go to D3. What point in figure is most likely to be the equilibrium price and quantity? What will be the new equilibrium price? No, we have gone from D1 to D3. Normal good होता तो D2 पे जाते हैं, but D3 inferior goods है, given goods है, so demand falls when there is an increase in income. So we have D3 and S1. Okay, so we have meeting at point number 6. देखो S1 and D3 are at point 6. This is the answer. Assuming that the government has moved 10% of excise duty on goods X, what is the figure 1 is most likely to be the new equilibrium price and quantity? Government has removed 10% excise duty. This is reducing your cost. Supply will increase. You will move from S1 to S2. What point in equilibrium? Now here, see here, supply demand curve remains same and supply increases. So you move from S1 to S2 and D1 remains same. So equilibrium point will be 8. Answer is point number 8, that is D is answer. A government research agency has published outcome of studies which states that consumption of goods X will cause cancer. हमारे goods consume करने से cancer होने वाला है. तो demand will decrease. We move from D1 to D3. In addition, assuming that the powerful lobby has persuaded government to give subsidy to the manufacturer of goods है. वाह, एक साइड कैंसर होगा और दूसरी साइड गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है. जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो supply will increase. So you move from S1 to S2, and because there is a research showing cancer, we move from D1 to D3. Now S1 and D3 intersect at 9. So 11th का आंसर है D. Okay, when a market is in equilibrium, when we say it is equilibrium, equilibrium कब होता है बताओ? When there is no shortage exists, quantity demand equals to quantity supplied,
प्राइस इज स्टेब्लिश्ड दैट क्लियर्स द मार्केट, सब मार्केट में सब माल बिक जाता है वो प्राइस पे. क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड and there is no shortage, so this all of the above are correct. Okay, equilibrium price, there is no shortage, quantity demand is equal to quantity supplied, and entire stock is clear. An individual firm in the perfectly competitive market faces demand curve. An individual firm in a perfectly competitive market faces demand curve which is downward sloping. No. Relatively no. परफेक्टली इलास्टिक. इंडिविजुअल फॉर्म परफेक्ट कंपटीशन में कैसे मार्केट होता है, कैसे डिमांड का होता है, ऐसा होता है ना. देखो प्राइस डिसाइड होती है इंडस्ट्री डिमांड और सप्लाई से, और ये प्राइस होता है इस प्राइस पे वो जितना बेच सकता है कि नहीं, प्राइस टेकर होता है कि नहीं. इस प्राइस पे एट दिस प्राइस यू कैन सेल एनी क्वांटिटी. Okay, in a competitive firm doubles its outputs, its revenue will be also doubled. You are selling the goods at the same price, so if you double the output, you will get double the income. That is not the case in monopoly. In monopoly, for selling more, you have to reduce the price. What is the other name of average revenue curve? Average revenue curve का दूसरा नाम है demand curve, because you are charging same price to all the consumers. Then product differentiation is the most important feature of which market? Answer is monopolistic market. Product differentiation is an essential feature of monopolistic market. Assuming that when price is ₹20, quantity demanded is 10. When price is 19, quantity demanded is 11. Based on the information, what is the marginal revenue resulting from increase in output from 10 units to 11 units? See, when you are selling 10 units, your revenue was 20 into 10, that is 200. And when you are selling 11 units, your revenue is 19 into 11, 1209. So you have what? 9 rupees as output. What? 9 rupees extra मिला कि नहीं? So 17 का आंसर है B. Okay. Relation between AR, MR and elasticity of demand is, this is the equation. MR is equal to AR into E into 1 minus E. जरा याद रखना. Okay, या E minus 1 upon E, 1 E upon E minus 1 by E. This is the relation. Marginal revenue is AR into E minus 1 by E. Okay. 19th one. Price discrimination. Price discrimination is not possible under monopoly, under monopolistic competition, under perfect competition. Perfect competition, people have perfect knowledge. You cannot charge different price to anyone, and above that, they are all buyers are rational. In which form of market structure is the degree of control over price of its products by the firm very large? In which market the firm has large control over the price? The degree of control over the price of its product by the firm is very large. फर्म को कौन से मार्केट में बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है अपने प्राइस पे? ओके, द आंसर इज डेफिनेटली व्हाट? मोनोपोली. परफेक्ट कंपटीशन कंट्रोल नहीं होता है. इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी कंट्रोल नहीं होता बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन. ओनली इट इज इन मोनोपोली वेयर देयर इज नो कंपटीशन, यू हैव कंट्रोल ओवर योर प्राइस. ओके, फॉर अ प्राइस मेकिंग टेकिंग फर्म, प्राइस टेकिंग फर्म क्या है? Marginal revenue is less than the price. Marginal revenue is greater than the price. The relation between marginal revenue and price is not clear. Marginal revenue is equal to the price, is equal to average revenue. This
21 आंसर डी है ना. Marginal revenue is equal to average revenue because you are selling all goods at the same price. Additional goods also you are selling the same price. If you want to sell more, you don't have to reduce the price. कोई भाव में तुम लोग जितना चाहे बेच सकते हो because there are large number of buyers. Under which market structure average revenue of the firm is equal to what? Marginal revenue. This is none of the above. Monopoly, monopolistic competition, oligopoly, you all have downward sloping demand curve. Okay, only in perfect competition, that is a case where average revenue is equal to marginal revenue. If the quantity of banana is demanded is 100 and quantity supplied is 50 kg, then the price per kg of banana now if the quantity demanded is 100 and supplied is 50, now supply कम है और demand ज़्यादा है, मतलब price is less, isn't it? So price is less than what? Equilibrium price. Price is 18, wrong. Price is 24, पता नहीं. Price is less, इसलिए supply कम है और demand ज़्यादा है. 24th. In a market of computers is not in equilibrium, then which of the following statement is true? The prices of computer will rise. The prices of computer will fall. We cannot say. If they are not in equilibrium, they may rise or fall. The price of computer will change, but enough information, not enough information is given to determine the direction of the change. Yes, it will change. It is not in equilibrium, it will reach in equilibrium. अगर equilibrium से ज़्यादा है तो कम हो जाएगा और equilibrium से कम है तो बढ़ के equilibrium पे पहुंचेगा. तो प्राइस अवश्य चेंज होगा लेकिन उसका दिशा का पता नहीं है. MR is equal to P into 1 minus 1. इसमें ना ये ना तो सी है प्राइस इंटू 1 माइनस ई, दैट इज ई माइनस 1 बाई ई होता है. इफ ई इज ग्रेटर देन 1, ना अगर ई ज्यादा है, ई इज ग्रेटर देन 1, देन दिस विल बी लेस देन 1. नो, 1 अपॉन ग्रेटर देन 1, दिस विल बी लेस देन 1. 1 माइनस लेस देन 1 will be positive answer and in multiply by price, तो price तो positive होता है तो क्या होगा 25th का आंसर? MR will be greater than 0. नो सी आर क्या है? E is greater than 1, तो E अगर ज़्यादा है 1 से तो फिर ये 1 by E is less than 1 and 1 minus E will be greater than 0 and then MR will also be greater than 0. MR of nth unit is this one, TRN, total revenue of R minus total revenue of N minus 1. In perfect competition, since the firm is a price taker, the dash curve is a straight line. Dash curve is a straight line. Marginal cost curve, total cost curve, total revenue, yes, total revenue curve, and marginal revenue curve. Marginal revenue curve is a straight line. Okay. Given the relation MR is equal to P into 1, P into 1 minus 1 by E. E is less than 1. Now E is less than 1 तो क्या होगा? MR will be less than 0. MR will be less. ये आंसर आएगा. कौन सा 28th का? यो कैसे? E is less than 1. When E is less than 1 तो क्या होगा? ये 1 by E will be greater than 1, 1 upon less than 1, है ना? तो ये नेगेटिव हो जाएगा. 1 upon E 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, सॉरी 1 से कम है तो आंसर 1 से ज्यादा होगा ये, isn't it? And this will become negative. This becomes negative, so MR also becomes negative. Now if AR is equal to 5
एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, तो क्या होगा? सी है E is equal to AR is 5 and E is equal to 2. E is equal to 2. MR is equal to P into 1 plus 1 minus E. P is 5 into 1 minus 1 by 2, no? So 5 into 1 by 2 आता है ना, 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, that is plus 2.5. Answer is option A. Equilibrium price may be determined through. Equilibrium price कैसे आता है? May be determined through only demand, only supply, both demand and supply. Answer क्या आएगा? Both demand and supply. An increase in supply with unchanged demand leads to an increase in supply with unchanged demand. सप्लाई बढ़ गई लेकिन डिमांड तो वही रहा, सप्लाई बढ़ जाएगी तो क्या होगा? फॉल इन द प्राइस. क्या होगा? फॉल इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी. फॉल इन प्राइस एंड प्राइस इन क्वांटिटी. देखो कैसे होगा, मैं बताता हूँ इसको कैसे चेक करने का. ये देखो, ये डिमांड है, ये सप्लाई है. अब सप्लाई बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा? पहले ये था प्राइस, अब क्या हुआ? प्राइस डाउन आ गई और सप्लाई बढ़ गई, क्वांटिटी इंक्रीज हो गई. तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी. In the long run, only demand can change, only supply can change. Both demand and supply can change. Long run में कोई भी सब change हो सकता है. So even supply can change. An increase in supply with demand remaining same brings about decrease in equilibrium price and increase in quantity. No, increase in equilibrium quantity and decrease in equilibrium price. Answer is 33rd. The answer is A. Okay, just now we did it. When supply increases and demand remains same. So you got these 33 objectives here. Okay.